यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के चंद्रभानु 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। बता दें कि यूपी के मिल्कीपुर सीट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और साथ ही अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बता दें कि मिल्कीपुर की जनता इस बार किसके पक्ष में खड़ी है ये दोपहर तक लगभग साफ हो जाएगा। और आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय इंटर कॉलेज में यहां पर काउंटिंग हो रही है। मतगणना के लिए 14 टेबलें लगाई गई हैं और कुल 30 राउंडिंग में मतगणना पूरी होगी। मिल्कीपुर में वोटों की गिनती के बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ही जीतेगी। हालांकि रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। मिल्कीपुर चुनाव परिणाम में पहले बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना भी की। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई है। फिलहाल वहां पर समर्थकों संग काउंटिंग पर सबकी नजर बनी हुई है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है और क्योंकि यह सीट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अयोध्या जिले का ये हिस्सा है जहां से लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी और अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है और बीजेपी अजीत को हराकर लोकसभा में मिली हार का बदला लेना चाहती है। वहीं सपा अपने विजय अभियान को जारी रखकर देश स्तर पर बड़ा संदेश देना चाहती है और इस चुनाव में बीजेपी ने चंद्रभानु प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से हालांकि दूरी बनाई है। और मालूम है कि मिल्कीपुर में 2022 में सपा के चिन्ह पर अवधेश प्रसाद ने यहां पर जीत दर्ज की थी और अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। मिल्कीपुर में वोटों की गिनती के बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ही जीतेगी।